परेशानी तो नहीं है। ठीक है, डर तो नहीं लगता जब इसको उठाते हो? बस रिस्क तो लेना पड़ता है जी। हाँ ये तो है, जिंदगी में तो रिस्क है ही है। जिंदगी तो एक रिस्क है, इससे तो लड़ना ही पड़ेगा हाँ भाई। जी, चलो ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। खुश रहो। ठीक है, खींच के ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀਰ ਜੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ, हाँ जी, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ? नहीं अभी कुछ नहीं मिला जी। ਅੱਛਾ ਜੀ, हाँ जी। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਯੋਗ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਯੋਗ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ? महसूस तो हुआ जी, फिर क्या करे जी, काम तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करो। आप बेले कैसे ये फिरें? तो बेले है। फिरेंगे तो रोटी कैसे? तो सही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है जी। कि कौन से आपके मान लो जो कॉलेज में डिग्री ली कि कहाँ से स्टार्ट किया आपने मैंने और अम्बाला से कहाँ किया। जाके अम्बाला से- एंड किया आपने, ये बताओ अम्बाला हमको से प्रॉपर किया आपका। है। मैंने 2008 में एडमिशन लिया था, डिप्लोमा किया था सिविल इंजीनियरिंग का। ठीक है, उसके बाद मैंने बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल का। ठीक है, हाँ जी, तो 7-8 साल हो गए मुझे भी कंस्ट्रक्शन लाइन में। ठीक है। तो ये कोरोना की वजह से ना तो कोई लगा रहा है, और फिर पता क्या है, ठेकेदार इंजीनियर वगैरह को कौन पूछता है, अब सब बेले फिर रहे हैं। कोरोना की वजह से ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, ना तो कोई काम चल पा रहा है और घर ही बैठे हैं सारे, उसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੌਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਕੋਈ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ? पर ऐसे बहुत फर्म है सरकारी। ਅੱਛਾ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ? ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ कदे? प्राइवेट जॉब भी बहुत की है जी, 4-5 साल की है। अच्छा। अपने आपके इधर ही पंजाब में की है नाभा, ठीक, कौन सी कंपनी में की? ये स्वर्ण बिल्डर पे की है जी। स्वर्ण बिल्डर। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद उसने आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया नहीं, आगे आपको? बस उनका काम ही नहीं चला, आगे उन्होंने फिर मैं आगे फिर किसी और के पास लग गया था। ठीक वो है, भी इधर ही अपने खन्ना के पास है। ठीक है, हाँ जी, उधर ही अपना स्कूल बनाया था, ये समराना है। ठीक हाँ है। इधर जी। फिर कितना आपको जो जहाँ पे मिल रहा है लेबर में कितना अभी दिहाड़ी दे रहे हैं आपको? 500 के। अच्छा, 500 रुपये देते हाँ हैं। ठीक है, वीर को 500 रुपया हाजिरी है जो जहाँ पे मिलती है। बाकी हम आप सरकार को क्या कहना चाहते हो इस विषय में? मान लो आप इतनी डिग्री लेके तो महसूस तो देखो कितना होता है, हमको भी होता है इस चीज में। हम पूछ रहे हैं हमको कितना, क्यों मेरी खुद की क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास हुआ और मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मेरे को खुद महसूस हो रहा है इस बात में। सरकार को मैं यही कहना चाहूँ, पता क्या, अगर किसी इंसान को मान कोई भी नौकरी देनी है तो मैं हम ये नहीं कहते, मानते चलो भाई हाँ हमारा 10वीं पास है, वो 40,000 ले रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन देखो, टैलेंट देखो उस बंदे का क्या टैलेंट है, उस हिसाब से नौकरी दो। ये नहीं है हमारा 10वीं पास करके पेपर पास कर लिया, पैसे दे दिए चलो जी, लेकिन उसको देखो ना उसने क्या किया। मैं ये नहीं कहता भी सरकारी नौकरी दो, कोई प्राइवेट जॉब में लगाओ। सरकार से मेरा मुद्दा यही है कि छोटी नौकरी तो दो गरीब आदमी को, भी वो अपने घर का अपना पूरा पार सके उसमें। ये हम सरकार से में कहना चाह रहे हैं। आपके उधर जब एमएलए या कोई और वोटिंग के लिए आते हाँ हैं जी। तो फिर वहाँ पे कभी आपने मुद्दा रखा इस चीज़ के बारे में? पता है क्या जी, देखो एमएलए तक तो हमारा टाइम ही नहीं होता जी, क्योंकि मंत्री है वो आगे हो रहा है, वो तो आगे हमें तो आगे आने नहीं देते, वो हम तो पीछे के पीछे रह जाते हैं। जो वोट के लिए आगे है, बाकी काम के लिए हम पीछे हैं। ठीक है, और मान लो आपने पढ़ाई इतनी की, हाँ जी। ठीक है, जब कहते हैं कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, पढ़ाई है, पढ़ाई को मान लो नौकरी के लेवल में वैसे देखा नहीं जाता। जो पढ़ाई की है हमने उसको जो देखे भी हमने नौकरी के लिए की है, तो वैसे नौकरी के लिए तो वो है नहीं। पढ़ाई का मतलब है मान लो हमने हमारी नॉलेज है, जो डेवलपमेंट है वो नॉलेज के हिसाब से होती है। कोई अपना खुद का बिजनेस करने के बारे में कभी सोचा? पता क्या सर, अगर हमें खुद का भी बिजनेस करना है तो पैसे चाहिए,
ये है। कुछ तो आप, क्योंकि आगे पीछे अपनी सपोर्ट होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। जब सपोर्ट ही हमारी पहले भी अच्छी है तो हम क्या कर पाएंगे आगे। ये बात है। और एक बात सबसे बड़ी तो ये है, मैं बताना चाहता हूँ, अगर बैंक के पास लोन लेने के लिए चले जाते हैं ना, तो पहले तो वो पूछता है आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, वो है, ये है। वो डॉक्यूमेंट तो मिल जाते हैं, सभी के सब आदमी प्रॉपर पूरे कर लेता है, पर उसके बाद क्या होता है, जब लोन की बारी आती है तो उसको बोला जाता है भी आप हाउस बनाओ, हाउस के लिए आपको लोन दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है ये बैंकों की और सरकारों की नाकामी है, ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है ये। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमने भी कई बार अप्लाई किया इस चीज़ के बारे में। शर्मिंदगी की गल है बैंकों वास्ते ते गौरमेंटा वास्ते। गौरमेंटा ਦੇ ਰੂਲ, बैंकों ਦੇ रूल बहुत ही गंदे रूल ने। गंदे ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਬੈਂਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਛੇਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਹਾਊਸ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਬਣਾਓ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ। ਮਕਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ। ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗਰੀਬ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵੇ, ਸਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲਈ ਤਾਂ 20 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ, 20 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਲੋਨ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ? हाँ कोशिश की है जी। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇਗੀ? बस यही रिस्पॉन्सिव लोन घर, ये मेरी बात सुनिए, अगर आप घर का लोन ले लेंगे, घर चलाने के लिए तो खर्चा चाहिए। ये तो है ही। घर बना लिया तो अगर आम सरकार से मैं यही कहना चाहूँ, बैंक वाले यही है कि वो पता क्या करे, वो पैसा बिजनेस के लिए दे, क्योंकि इंसान का बिजनेस बढ़ेगा तो मकान तो वैसे ही खुद अपने आप ही बन जाएगा। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ठीक है जी। ਸਾਡੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਸਿੰਬਲ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਂਕ ਬਿਨਾ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਕਰੈਕਟ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਕਾਨ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।